9th का फिजिक्स है। पहला चैप्टर है साइंस एंड मेजरमेंट, विज्ञान और मापन। तो पार्ट 3 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित को परिभाषित करें। पहला है राशि, क्वांटिटी। तो देखो ध्यान से समझो, क्योंकि फिजिक्स की शुरुआत है। क्वांटिटी या राशि किसे कहते हैं? तो राशि का क्या अर्थ होता है? जैसे कोई सामान परचेज करना हो जिसका वजन किया जा सके तराजू पर। मान लो सब्जी लेना है, परवल लेना है, तो सब्जी बेचने वाला तौल करके देता है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम तू परवल लेता है, तो पॉलीथीन में ला रहा है। कोई पूछेगा कितना परवल है, तो क्या जवाब दोगे? 2 किलोग्राम। तो कितना परवल है, मान लो कोई व्यक्ति गिन करके 5 परवल लिया, वही परवल हो गया 200 ग्राम। तब पॉलीथीन में लाओगे, कोई कहेगा कितना परवल है, तो 250 ग्राम कहोगे या गिनती में 5 कहोगे। तो मान लो अगर 250 ग्राम कहते हो, तो 250 ग्राम परवल जो है, तो परवल का कौन चीज 250 ग्राम है? वजन, मास। इसको हम लोग कहते हैं मांस, द्रव्यमान। परवल का द्रव्यमान है 250 ग्राम। समझा? अगर हम चीनी खरीदते हैं 5 किलोग्राम, तो चीनी को एक ओर तराजू में देते हैं ना जी, और दूसरे ओर लोहा वाला 5 किलोग्राम देते हैं। एक और तराजू में 5 किलोग्राम लोहा वाला जो रहता है इसको देते हैं, दूसरे ओर चीनी देते हैं। तो देखते हैं तौल करके, इसका ऊपर वाला डंडा एक समान हो गया। मान लो ये डंडी है, एक और एक पल रहा है, दूसरे ओर दूसरा पल रहा है, तो बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर होता है, तो हम कहते हैं इसका वजन सही है। तो फिलहाल यही जान लो, हम लोग कहते हैं 5 किलोग्राम परवल का वजन कर दो। तो ये जो कहते हैं शब्द वजन कर दो, इसका मतलब होता है पैसा तूने दे दिया, 5 किलोग्राम परवल दे दिया, बोलेगा हमने वजन कर दिया। तो परवल का वजन नहीं किया, परवल का वजन जो है, जिसको वजन बोलते हैं, उस वजन का नाम वास्तव में द्रव्यमान है। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? मास, MASS। तो कहेंगे परवल का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। कोई व्यक्ति 2 किलोग्राम परवल लेगा, तो कहेंगे परवल का मास यानी द्रव्यमान है 2 किलोग्राम। समझ रहे बात को? कोई 250 ग्राम चीनी लिया, तो कहेंगे चीनी का द्रव्यमान है 250 ग्राम। समझा? तो एक नया शब्द द्रव्यमान, मास। तो जितना भी वजन करने वाला पदार्थ है, जिसकी खरीदारी हम लोग करते हैं, उसका क्या मापा जाता है? द्रव्यमान मापते हैं। तो कहेंगे परवल की माप कितना है, तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 250 ग्राम। समझा? जैसे कोई मान एक बोरा में 100 किलो चावल होता है ना एक बोरा में। तो एक बोरा में चावल जो उपस्थित है, तो कहेंगे चावल का तो हम लोग वजन किए। तो जिसका वजन करेंगे ना, वास्तव में उसका हम लोग द्रव्यमान निकाल रहे होते हैं, जो कितना द्रव्यमान है। एक बोरा चावल 100 किलोग्राम अगर हम लोग वजन कर लिए, तो कहेंगे चावल का द्रव्यमान कितना है? मास 100 किलोग्राम। तो राशि, कुछ बात और समझो। जैसे 1 घंटा किसकी माप है? समय को हम लोग मापते हैं सेकेंड में। अगर
1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो सेकंड का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? तो समय के लिए करते हैं। जैसे ये हो गया तुमको द्रव्यमान, एक हुआ द्रव्यमान, अंग्रेजी में इसको कहेंगे मास, दूसरा हो गया समय। द्रव्यमान को हम लोग देखो ग्राम, किलोग्राम, फिर क्विंटल, टन, ये सब में द्रव्यमान को मापते हैं। 10 कुंटल चावल कितना होगा? 1 टन चावल। 1 टन बराबर कितना होता है? 10 कुंटल 1000 किलो होता है ना। 1000 किलो। तो ये किलोग्राम या ग्राम किसकी माप है, यानी किसको मापते हैं? तो द्रव्यमान को मापते हैं। जितना भी वजन करने वाला सामान है उसका हम लोग उसको द्रव्यमान के रूप में जानते हैं। कहेंगे मार्कर का द्रव्यमान कितना है? एक तराजू पर दे दो और देख लो, अगर 10 ग्राम चढ़ाया तो मार्कर 10 ग्राम हो गया। तो 10 ग्राम मार्कर का क्या होगा? मास होगा, द्रव्यमान होगा। समझा? फिर आ जाओ, इसका मतलब द्रव्यमान को हम लोग माप सकते हैं, ग्राम में मापते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदेंगे, कहेंगे द्रव्यमान इसका 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 500 किलोग्राम है। फिर समय की माप, समय को हम लोग किसमें मापते हैं? कभी कहेंगे मतलब जैसे ये नहीं कर सकते हैं समय के लिए, दिन के 5 किलोग्राम बजे हैं, कहेंगे नहीं ना। इसके लिए समय के लिए हम लोग समय को किसमें मापते हैं? तो समय को सेकंड में कहते हैं। तो 10 सेकंड में आ जाना, या 10 मिनट में आ जाना, या 10 घंटा में आ जाना बोलते हैं ना जी, या 2 दिन में आना, तो दिन में भी मापते हैं। फिर कहेंगे 1 सप्ताह बाद कोई आएगा, सप्ताह में भी समय को मापते हैं। सप्ताह से आगे महीना, 12 महीने में कोई आता है तो कहते हैं 1 वर्ष में आया। इसके बाद आगे होता है दशक, 10 वर्ष की अवधि को दशक कहते हैं। शताब्दी, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। तो ध्यान से देखो, समय को हम लोग इतना में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, टन इसमें मापते हैं ना। फिर आ जाओ लंबाई, लंबाई को किसमें मापते हैं? तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, किलोमीटर, इंच, फुट, माइल, ये सब में मापते हैं। तो राशि किसको कहते हैं? जिसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे समय को हम लोग किसमें मापेंगे? सेकंड में। कितना सेकंड बीता? तो 10 सेकंड बीता। सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक 12 घंटा का जनरली प्राय दिन होता है ना जी। तो दिन भर में कितना समय बीतता है? तो 12 घंटा। दिन और रात मिलाकर के कितना समय बीतता है? तो 24 घंटा। ऐसा नहीं न कहेंगे 24 इंच बीतता है। इंच किसकी माप है? तो लंबाई की माप है। फुट किसकी माप है? द्रव्यमान की नहीं, लंबाई के लिए फुट का प्रयोग किया जाता है ना, ऐसी बात। तो इसका अर्थ हुआ राशि उसे कहते हैं जिसकी माप होती है। जैसे द्रव्यमान को राशि क्यों कहेंगे? क्योंकि द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में, किलोग्राम में मापते हैं ना। अगर मछली खरीदना है तो मछली का वजन करेंगे, इसी वजन को द्रव्यमान कहते हैं। ऐसे भी याद रखो, कहते हैं 2 किलोग्राम मछली तौल दो। तो ये 2 किलोग्राम जो मछली तौल करके हमें मिलता है, तो कहेंगे, कोई कहेगा कितनी मछली है?
तो 2 किलोग्राम, तो ये 2 किलोग्राम मछली का वजन हुआ, उसी वजन को कहेंगे द्रव्यमान। कहेंगे 2 किलोग्राम मछली का द्रव्यमान है। एक आदमी अगर 500 ग्राम चावल खाता है तो चावल का द्रव्यमान हो गया 500 ग्राम। यानी द्रव्यमान को हम लोग ग्राम, किलोग्राम, कुंटल में भी मापते हैं। कोई विशाल भोज होता है, कहता है 2 कुंटल चावल खा गया, तो ये 2 कुंटल चावल का द्रव्यमान हुआ, मास हुआ। तो द्रव्यमान को लोग समझा। इसका मतलब द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं ना जी। समय को मापते हैं, किसमें मापते हैं? कितना समय बीता। जैसे तू आज आया है, 40 मिनट लेट आया है ना, तो ये नहीं कह सकते हैं 40 सेंटीमीटर लेट आया है। सेंटीमीटर तो लंबाई की माप है ना। तो ऐसे पद को हम लोग राशि कहते हैं। ये राशि बतला रहे हैं जिस पद की अपनी अपनी माप होती है। जैसे लंबाई की अपनी माप होती है, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, इंच, फुट, मील में। समझ गया? समय की माप किस में होती है? तो इतना में, सेकंड में, मिनट में, घंटा में, दिन में भी। कहता है तू 3 दिन बाद आया, ये कोई कहेगा तू 3 किलोमीटर बाद आया। किलोमीटर तो लंबाई की माप होती है। शताब्दी के बाद नहीं, शताब्दी के बाद सहस्त्राब्दी होता है। तो इसके बाद और है ऐसी राशि जिसकी माप होती है। जैसे तू लोग साइकिल चलाता है, बाईसाइकिल 2-3 हजार वाला, तो कैसे चलाता है? तो 1 घंटा में कोई पहुंच जाता है 10 किलोमीटर, तो कहेंगे 1 घंटा में वह 10 किलोमीटर गया। इसका अर्थ है 10 किलोमीटर, km से किलोमीटर, प्रति घंटा। प्रति मतलब 1 घंटा में कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है, तो कहेंगे उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा? तो 10 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, प्रति मतलब 1, तो 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा। कोई 2 घंटा में 20 किलोमीटर गया, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा, कहेंगे उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अर्थ है चाल की माप, चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। इसके बाद मान लो मीटर प्रति सेकंड। कोई मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 मीटर 1 सेकंड में जाता है। 2 सेकंड में 5 दूनी 10 मीटर जाएगा, 3 सेकंड में 5 या 15 मीटर जाएगा, तो कहेंगे उसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब चाल को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में, मील प्रति घंटा में। इसका अर्थ है चाल की भी माप होती है ना। इस तरह फिजिक्स में पढ़ोगे, बहुत ऐसा पद है जिसकी अपनी अपनी माप होती है। जैसे द्रव्यमान की माप होती है ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, टन। समय की माप सेकंड, मिनट, घंटा, ये सब। लंबाई की माप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, ये सब होता है। तो इसी को राशि कहते हैं। ऐसा पद जिस पद की माप होती है, जिसको हम माप सके, लंबाई को माप सकते हैं। इस रूम की लंबाई मान लो कितना मीटर है, इसको फीता से माप सकते हैं ना। तो रूम की लंबाई को मापेंगे, इसका मतलब लंबाई की माप होती है ना। चौड़ाई को भी मापते हैं, तो चौड़ाई की भी माप होती है। तो 5 मीटर चौड़ा होता है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई है। कोई नदी की लंबाई कितनी है या कोई नदी कितना लंबा है, तो नदी की लंबाई को हम लोग माप सकते हैं। तो ऐसा पद जिसकी माप होती है, जिसको मापा जा सकता है,
ऐसे पद को हम लोग क्या कहेंगे? राशि, क्वांटिटी। बोलो, समझा राशि क्या है? जिस पद की अपनी माप होती है, जैसे द्रव्यमान की अलग माप होती है, सेकंड की अलग माप, लंबाई की अलग, चाल का अलग, वेग का अलग, पढ़ोगे घनत्व का अलग होता है। जिन पदों को माप सकते जिन पदों को मापा जा सके, लंबाई को जिन पदों मापा को जाता है मापा जा सेंटीमीटर में, मीटर में, है ना। समय को भी मापा जाता है, मिनट, सेकंड, घंटा, ये सब में। द्रव्यमान को भी मापा जा सकता है। द्रव्यमान मतलब फिलहाल वजन, दिमाग में रखना, वजन कर दो 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया, वजन हो गया। चाल, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है। 2 किलोमीटर। फिर जैसे बल, पढ़ोगे फिजिक्स में ही, न्यूटन के गति के नियम में बल को भी मापा जाता है। जैसे मान करके चलो, इस पर हम बल लगाए, ध्यान से सुनो, आवाज आई, अब ज्यादा आवाज आई, इसका मतलब ज्यादा बल लगाए, तो बल को मापा जाता है न्यूटन में। तो बहुत ऐसे पद हैं जिनकी माप होती है, और जिन पदों को मापा जाता है उन पदों को राशि कहते हैं, क्वांटिटी। तो राशि या क्वांटिटी समझ गया, उसकी परिभाषा लिखे। मोबाइल को मापा रहेगा, मोबाइल से जैसे देखो, मार्कर है, तो मार्कर में क्या क्या हम लोग माप सकते हैं? मार्कर के द्रव्यमान को, मास को, इसको वजन किए 5 ग्राम आया, तो कहेंगे मार्कर का द्रव्यमान 5 ग्राम है। तो हम लोग मार्कर का द्रव्यमान मापे हैं। अब मार्कर का लंबाई कितना है, इसका वजन यानी द्रव्यमान 5 ग्राम है, और लंबाई मान लो इतना, लंबाई मान करके चलो 6 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे मार्कर की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो लंबाई की माप है। मार्कर की लंबाई की माप अलग हुआ, मार्कर का द्रव्यमान 5 ग्राम है, ऐसी बात नहीं ना है जो कहेंगे मार्कर की लंबाई 5 ग्राम है। कहेंगे कभी? बोलो तो नहीं कहेंगे। तो मार्कर का द्रव्यमान मापा जाता है, मास मापा जाता है, वजन मापा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई की भी माप होती है, और वजन की है तो द्रव्यमान की माप होती है। समझा? मार्कर को गिरने के लिए छोड़ दे, पृथ्वी के सतह पर आने में कितना समय लिया, तो कहेंगे 2 सेकंड लिया, ये नहीं कहेंगे 2 मीटर लिया। मीटर तो लंबाई की माप होती है। अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? लिखते हैं, देखो जो बोले हैं, समझाए हैं, वही चीज लिख दिए हैं। एक बात जरूर याद रखना, साइंस और मैथ ऐसा विषय है जिसमें सुनने से सबसे अधिक ज्ञान होता है। मान लो इसी बात को लिख करके छोड़ दिया जाए तो जरूरी नहीं है इस बात को समझ जाओगे। इसलिए जब हम बोल रहे होते हैं तो कान मेरी बातों पर होना ही चाहिए। समझ गया? अब राशि, जिन पदों की माप, मेजरमेंट होती है, उन पदों को राशि कहते हैं। द टर्म्स व्हिच आर मेजर्ड आर कॉल्ड क्वांटिटी। जैसे द्रव्यमान की माप होती है, बतलाए ही है, लंबाई की माप होती है, समय की माप होती है, चाल की माप होती है, बल इसकी भी माप होती है, विद्युत धारा की माप होती है, घनत्व की माप होती है। ज्यों ज्यों चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे पता चलेगा बहुत ऐसी राशि है, बहुत ऐसे पद हैं जिसकी माप होती है। समझा? और ऐसे ही पदों को हम लोग राशि या क्वांटिटी कहते हैं। समझ गया? यहाँ मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, फोर्स आदि की अपनी अपनी माप होती है, इसीलिए ये पद राशि कहलाते हैं। अर्थात जिन पदों को मापा जा सकता है ऐसे पदों को हम लोग क्वांटिटी या राशि कहेंगे। यहाँ पर अपनी अपनी माप होती है, किसका अपनी अपनी माप, जैसे समय की अपनी माप होती है, इसमें हर एक व्यक्ति की अपनी लंबाई होती है ना। एक व्यक्ति की लंबाई को दूसरे व्यक्ति की लंबाई के बारे में नहीं निकाल सकते हो, इसीलिए दे दिया अपनी अपनी माप होती है। अब हम लोग चले सेकंड पॉइंट, मानक माप। सेकंड पॉइंट है मानक माप।
स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो मानक माप का क्या अर्थ होता है? जिस मेजरमेंट को, जिस माप को सारी दुनिया मानती है। फिर ध्यान से सुनो, ऐसा माप जिस माप को सारी दुनिया मानती है, उस माप को हम लोग मानक माप कहेंगे। तो सारी दुनिया मानती है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो देखो, तुम लोग को एक चीज बतला दे, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला है। जैसे भारत में मान लो यहाँ से लेकर के, तू लोग मीटर देखा है ना, मीटर, एक मीटर। तो 1 मीटर का पहला पॉइंट मानो ए, दूसरा पॉइंट मानो बी। ए से बी तक की दूरी को हम लोग मान लेते हैं ये 1 मीटर है। तो 1 मीटर वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला फ्रांस में है। वहां पर फिक्स कर दिया गया है कितनी दूरी को हम लोग 1 मीटर कहेंगे, सारी दुनिया वाले इस बात को मानेंगे। और वहां पर एक छड़ रखा हुआ है, जो छड़ किस ढंग से रखा हुआ है, जिस छड़ पर न तो मौसम का प्रभाव पड़ता है, इस ढंग से इसको बंद शीशे में रखा गया है, ताकि न इस पर टेम्परेचर यानी तापमान का प्रभाव पड़ेगा, न नमी का प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ताकि उसकी लंबाई में मान लो थोड़ी सी कमी हो जाए या थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, सैकड़ों वर्ष के लिए उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इस ढंग से इसको सुरक्षित रखा गया है। और एक निश्चित दूरी को 1 मीटर मान लिया गया है। और इसी दूरी, इतनी ही दूरी को मान लो 1 मीटर माना गया, तो इसी के आधार पर 2 मीटर, इसका 2 गुना बना लिया गया 2 मीटर, इस लंबाई का 3 गुना बना लिया गया 3 मीटर। समझ गया? और इस लंबाई को 100 भाग में बांट दिया, तो प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर कहलाता है। यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो एक निश्चित लंबाई को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला में 1 मीटर मान लिया गया है। और इस 1 मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर माना गया है। मान लो 100वां भाग ये हुआ, तो यहाँ इसको 1 सेंटीमीटर, ऐसा टुकड़ा, इसमें 100 टुकड़ा है, प्रत्येक टुकड़े को 1 सेंटीमीटर कहा गया। बात समझ रहा है? तो ये जो मीटर है, तो सारी दुनिया में अब यही मीटर चलेगा। ऐसी बात नहीं है फ्रांस में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 मीटर कहा गया, तो इंडिया में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही 1 मीटर कहा जाएगा। तब फ्रांस में 5 मीटर कपड़ा लो, इंडिया में आकर दिए छोटा, 5 मीटर से अधिक नहीं हो जाएगा। अमेरिका में कुछ और मान ले, मान लो ब्रिटेन में कुछ और मान ले, तब तो सब काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना जी। समझ रहे हैं बात को? तो मानक माप, जैसे ये माप जो है लंबाई का, एक निश्चित दूरी की लंबाई को 1 मीटर माना गया है। ये पूरी दुनिया में ये मान्य है, पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि यही की दूरी, ए से बी तक की दूरी को 1 मीटर कहा जाएगा। वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के किसी भी जगह पर। तो मानक माप ऐसी माप है जिस माप को पूरी दुनिया मानती है। इसी तरह मान लो 1 किलोग्राम किसको कहा गया है, तो 1 किलोग्राम के लिए भी एक निश्चित, ये लोहे का टुकड़ा है, समझा? इस लोहे के टुकड़े को मान लिया गया, जो ये 1 किलोग्राम है माना गया है। अब मान लो 5 किलोग्राम का ये बनाना है बैठखारा, 5 किलोग्राम वजन का एक बनाना है, तो इतना ही वजन का तू 5 ले लो और सबको गला, मतलब सबको ज्वाइंट करके 1 कर दो, तो 5 किलो हुआ। तो ऐसी बात नहीं है। इसको अगर 1 किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशाला में माना गया है,
तो इससे बड़ा या छोटा को दूसरे देश में 1 किलोग्राम माना जाएगा। अगर इससे छोटा वाला को 1 किलोग्राम माना जाएगा, कहीं पर बड़ा वाला को, तब तो अमेरिका फ्रांस में 1 कुंटल वजन करो चावल का, इंडिया में 1.5 कुंटल हो जाएगा, अमेरिका में 125 किलो होगा। सब देश में अलग अलग तालमेल नहीं गड़बड़ा जाएगा। इंडिया में मान लो अकाल पड़ा था 1965-66 में, मान लो 10,000 कुंटल अमेरिका से चावल आया, मानक माप को इंडिया नहीं माने, अमेरिका नहीं माने, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका वाला देगा 10,000 कुंटल, इंडिया में हो जाएगा 12,000 कुंटल या 8,000 कुंटल। तो माप जो है, मेजरमेंट हर एक कुछ का दुनिया में एक समान माना गया है। अगर मीटर एक निश्चित दूरी को माना गया है तो दुनिया में सब कंट्री में यही चलेगा। यही किलोग्राम माना गया है कितने बड़े लोहा के टुकड़े को, तो उतने ही बड़े लोहा के टुकड़े को 1 किलोग्राम विश्व के किसी भी देश में माना जाएगा, न कि इससे छोटा या बड़ा को। समझ रहे बात को? तो मानक माप का अर्थ ये हुआ ऐसी माप जिस माप को दुनिया मानती है और संपूर्ण दुनिया में एक ही तरह से माना जाता है। कहने का अर्थ ये है, मानक माप, अब लंबाई के लिए हम लोग मीटर का प्रयोग करेंगे। 1 मीटर इतनी दूरी होगी, तो दुनिया में इतनी ही दूरी 1 मीटर लंबाई के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो लंबाई का मानक माप हो जाएगा मीटर। इसका मतलब मीटर की लंबाई A से B तक पूरे दुनिया में एक समान होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कहीं पर छोटा और कहीं पर बड़ा, तब पूरे दुनिया में आयात निर्यात होता है, तालमेल नहीं बिगड़ जाएगा। कोई भी देश सक्षम नहीं है तमाम तरह की वस्तुओं का उत्पादन कर ले, इसलिए आयात निर्यात के द्वारा व्यापार संतुलित रहता है। और ऐसी स्थिति में लंबाई वाला हुआ या द्रव्यमान वजन वाला हुआ, इस सबका अलग अलग रहे तो पूरा दुनिया में सिस्टम में बिगड़ जाएगा जी। तो मानक माप तो लोग समझ गया, किसी भी राशि का मानक माप वह माप होता है, राशि तो अभी तुरंत बतलाए हैं, जिस मानक माप को संपूर्ण विश्व में माना जाता है। मानक माप किसी भी राशि का ऐसी माप होती है जो संपूर्ण दुनिया में चलता है। समझ गया परिभाषा? ठीक है, लिखते हैं। चलो अब तीसरा टॉपिक है मात्रक, यूनिट। तो जितनी भी राशि होती है उसकी मानक माप होती है। मानक माप तो समझ गया, जो संपूर्ण दुनिया में चलता है। तो हर एक कुछ की माप अलग अलग होती है जी। जैसे मान लो भारत में समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे तो अमेरिका में लंबाई के लिए सेकंड का प्रयोग नहीं होगा। पूरी दुनिया में लंबाई के लिए अगर मीटर का प्रयोग करते हैं तो पूरी दुनिया में मीटर का ही प्रयोग होगा, जो मीटर एक निश्चित दूरी होगी, अभी बतलाए हैं। तो मात्रक का मतलब होता है जितनी भी राशि है, राशि के बारे में भी बोल दिया, जिसकी अपनी माप होती है, तो जितने भी तरह की राशि है सब राशि की मानक माप होती है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो समय के लिए हम लोग सेकंड का प्रयोग करेंगे, तो पूरे दुनिया में सेकंड का प्रयोग किया जाएगा। और 1 सेकंड अगर भारत में 1 मिनट के 60वें भाग को, 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड होता है, सबको मालूम है कि नहीं है? तो 1 मिनट को 60 भाग में बांटोगे, 1 मिनट समय को 60 भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग को सेकंड कहेंगे। तो इंडिया में अगर मान लो 1 मिनट के 60वें भाग को 1 सेकंड कहेंगे समय के लिए, तो अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, विश्व के सभी देशों में 1 मिनट के 60वें भाग को ही 1 सेकंड कहेंगे। तो जितनी भी राशि है सब राशि की अपनी मानक माप होती है जो पूरे दुनिया में चलता है।
समझ गया। अब मान लो हम लोग लंबाई के लिए द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान के लिए अगर प्रयोग करते हैं किलोग्राम, तो ये हो गया तुमको राशि द्रव्यमान, इसकी माप होती है किलोग्राम में। तो पूरे दुनिया में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का ही प्रयोग किया जाएगा। और 1 किलोग्राम के 1000वें भाग को 1 ग्राम अगर मान लो इंडिया में कहा जाएगा, तो 1 किलोग्राम के 1000वें भाग को विश्व के सभी देशों में 1 ग्राम कहा जाएगा। समझ गया। तो मात्रक का अर्थ हुआ प्रत्येक राशि का मानक माप होता है। ऐसा नहीं है जो द्रव्यमान के लिए इंडिया में किलोग्राम, तो द्रव्यमान के लिए अमेरिका में सेकंड का प्रयोग हो। संपूर्ण दुनिया में द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग होगा, संपूर्ण दुनिया में। यानी द्रव्यमान का ये मानक माप है, किलोग्राम, ग्राम, टन। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है ना। तो पूरे वर्ल्ड में होगा। तो मात्रक की क्या परिभाषा हो गई? किसी भी राशि का मानक माप, जिसे सारी दुनिया मानती है। ऐसे ही किसी भी राशि के मानक माप को हम लोग मात्रक कहेंगे। परिभाषा लिखा करके उदाहरण देते हैं हम, इसको तू लोग अच्छी तरह समझा। अब जैसे सीधे पूछा जाएगा मात्रक एक प्रकार का मानक माप है, और हर एक राशि का अपना मानक माप होता है। लंबाई का जो मानक माप होगा समय का नहीं न होगा। नहीं। तो जैसे मान लो इधर हम लिखते हैं राशि, ध्यान दो, इधर हो गया राशि यानी क्वांटिटी, इधर हो गया मानक माप। मानक माप को ही कहेंगे मात्रक, समझा। या मात्रक अंग्रेजी में यूनिट याद रखना। इसी चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे अलग अलग पद्धति होती है, CGS पद्धति, FTS पद्धति। अब वर्तमान में चल रहा है SI पद्धति पूरी दुनिया में। जो मानक माप होगा वही मात्रक है। मानक माप मात्रक हो गया, समझ है ना। जैसे लंबाई का मीटर, तो मात्रक यूनिट में मीटर। लंबाई का मानक माप या मात्रक हो गया मीटर, सेंटीमीटर, समझा ना। किलोमीटर भी हुआ। ये इधर हो गया राशि, समझा ना। बहुत राशि है, तो इसी चैप्टर में और डिटेल में लिखाएंगे। फिलहाल तू लोग इसको समझ गया। कोई कहेगा लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो समझ जाना मानक माप, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, ये सब होता है। द्रव्यमान का मानक माप तो ग्राम, किलोग्राम, इसी तरह बहुत है। तो इसी चैप्टर में पढ़ोगे FTS प्रणाली, CGS पद्धति, SI पद्धति। तो इसमें स्पष्ट होता जाएगा। फिलहाल मानक माप जिसे सारी दुनिया मानती है वही कहलाता है मात्रक। तो कोई पूछेगा लंबाई का मानक माप या मात्रक यूनिट क्या है, तो मीटर है, सेंटीमीटर है, फीट है, समझा। द्रव्यमान का मानक माप, तो द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में, किलोग्राम में, इसी दो में जनरली प्रायः मापते हैं। समय को सेकंड, मिनट, घंटा में प्रायः मापते हैं। तो ये सब मानक माप हो गया, ये राशि हो गया। तो अगले टॉपिक में फिर आगे की बात बतलाएंगे। इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा पार्ट बनेगा, रहने दो यही तक।